नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में शानदार तेजी डे हाई पर ना केवल बल्कि लाइफ हाई पर इंडिसेस अभी कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। 19,332 का मौजूदा स्तर है। निफ्टी में सेंसेक्स भी 65,000 के पार 65,226 ये मौजूदा स्तर सेंसेक्स में देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ निफ्टी बैंक भी अपने नए रिकॉर्ड्स पर पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहा है। स्पेशली एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक दोनों ने मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड किया और जिसके दम पर आज बाजार बढ़िया तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नए रिकॉर्ड स्तरों पर एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक अभी कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज हम बातचीत करेंगे मानस जायसवाल से, हमारे साथ लखनऊ से मौजूद होंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप 7045220000 पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमसे बातचीत कर सकते हैं। मानस नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू, क्योंकि बाजार बढ़िया तेजी में तो है और नए हाइज ब्रीच कर रहा है। बैंक्स फाइनेंस की तरफ से एक अच्छी खरीदारी भी है। कहां पर आप टारगेट्स देख रहे हो निफ्टी के, कहां एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले हम? नमस्कार सुमित भाई। देखिए, जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो 19,000 रुपए के ऊपर 19,000 के ऊपर का ब्रेकआउट है, उसके टारगेट तो बहुत बड़े 21,000 के आसपास के आते हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले 6 महीने में ही शायद निफ्टी 21,000 के लेवल्स को टेस्ट कर लेगा। शायद इसी साल हम वो लेवल्स भी देख सकते हैं। तो पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है। ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर हर गिरावट पे आपको खरीदारी करनी है। अगर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म की भी बात कर लें तो भी 19,600-650 तक के टारगेट्स दिखते हैं। तो करंट लेवल से भी 300 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन करंट लेवल्स पे नहीं, थोड़ा गिरावट देखने को मिली। जब कोई करेक्शन देखने को मिले तो 19,275 से लेकर 19,250 एक बढ़िया रेंज है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 19,150 का स्टॉप लॉस लगाइए और फिर एक पोजीशन टारगेट सेट करिए 19,650 के। तो जो ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है और यहाँ पर हर गिरावट पे खरीदारी करने के मौके दिख रहे हैं। और देखिए, बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट किया है और बैंक निफ्टी भी अभी एक बहुत ही अहम लेवल के ऊपर अब ट्रेड करने लगा है। 4500 के लेवल्स को रीच किया है। तो यहाँ पर भी मेरा समझना है कि शायद करंट लेवल से भी 1000 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। तो गिरावट पे यहाँ पर भी खरीदारी करनी है 44,700 के स्टॉप लॉस के साथ। 44,700 का स्टॉप लॉस लेकर बैंक निफ्टी में खरीदारी करेंगे, लेकिन स्टांस क्लियर है। आप बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, दोनों सूरतों में किसी भी गिरावट के अंदर खरीदारी करें, वो एक पहली रणनीति आपको मानस बता रहे हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और चलते हैं हम दिल्ली। हमारे साथ वहां पर आर एस संधू साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। संधू साहब नमस्कार। सवाल क्या? नमस्कार जासवाल साहब। नमस्कार संधू साहब। मेरे पास मैंने जो क्वेश्चन मेरा 3 रिलायंस इंडस्ट्री, RIL, एक AB कैपिटल और एक वेस्कॉन इंजीनियरिंग जी। RIL के जो शेयर है मेरा, वो तो 20 रुपए की एवरेज है मेरी। वो तो पॉलीथिन के चक्कर में मिले थे जो शेयर 94 में। ओके। 3 बोनस मिले उसमें, 20 रुपए की एवरेज है, 200 शेयर है वो। तो आपके ऑलमोस्ट फ्री के शेयर होंगे रिलायंस के, राइट? अब 4,000 रुपए लगा उसमें, नहीं देखो फ्री के ही है, फ्री के ही। बाकी तो डिविडेंड ही आ गया होगा संधू साहब इतने साल। डिविडेंड तो हाँ आता ही है, डिविडेंड आता ही है। हाँ जी। तो अच्छा, रिलायंस के शेयर हैं आपके पास और आपने दूसरा नाम दिया आदित्य बिरला कैपिटल। वेस्कॉन के बारे में बताओ। वेस्कॉन इंजीनियर के शेयर है मेरे पास जी 3200। ये सर 2017 की खरीदा है। ओके। तब प्रकाश दीवान जी थे यहाँ पे, उन्होंने रिकमेंड किया थे, ठीक है। तो तब चलना शुरू हो गया शेयर। उसके बाद क्या हुआ कि शेयर चला, बीच में न्यूज आ गई कि इसमें कोई इक्विटी कोई पैसा लगा रहा है इसमें। हाँ। तो वो न्यूज चलती, शेयर का रेट 58 रुपए हो गया जी। फिर एकदम न्यूज आई कि वो पैसा नहीं लगा रहे, शेयर उस दिन सेम डे 20% डाउन हो गया। और उसके बाद 17 के मतलब अब तक अब चलना शुरू हुआ है। आपकी खरीदारी किस भाव पे इसमें संधू सर? हाँ जी, 43 में खरीदा मेरी। 47 की 43 की है। 43 की। चलिए, आपकी खरीदारी के भाव पर आ गया एटलीस्ट अब ये। तो मानस, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं संधू सर, आपने इतनी बढ़िया खरीदारी की है रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी में, इतने सालों से आप बने हुए हो, बहुत बड़ी बात है। तो मानस, एक तो इनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, ऑलमोस्ट फ्री के ही मान लीजिए, क्योंकि मतलब कई दशकों से होल्ड कर रहे हैं उसे। और दूसरा नाम है वेस्कॉन इंजीनियरिंग, जो कि प्राइमा कॉज ऑफ कंसर्न है। 43 के दाम पे खरीदारी है और वहीं पर ये भी कामकाज कर रहा है। लोअर लेवल से बढ़िया पुल बैक आया है, क्या करना चाहिए इन्हें? जी, तो देखिए, वेस्कॉन की जहां तक बात है, यहाँ पर भी ट्रेंड अब बहुत पॉजिटिव दिखने लगा है। 25 रुपए से हम लगातार हाई टॉप हाई बॉटम बनते हुए देख रहे हैं और हर गिरावट पे ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है। कुछ दिन पहले ही करेक्शन देखने को मिला था, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया, फिर से रिकवरी देखने को मिल रही है। इसके टेक्निकल टारगेट 54-55 रुपीज के आसपास आते हैं। तो आई थिंक वहां तक आप बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 37.90 कर लें। जहां तक बात रिलायंस इंडस्ट्रीज की है, देखिए रिलायंस पे काफी समय से हम अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं। कंसोलिडेशन, एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है अभी भी।
कंसोलिडेशन है, लेकिन अंडरटोन लॉन्ग टर्म चार्ट पे काफी बेहतरीन बना हुआ है। और जब भी ये 2700 रुपए के ऊपर निकलेगा, वैसे ही मूव देखने को मिलेगा जैसा कि निफ्टी में 18,900 के लेवल्स को ब्रीच करने के बाद देखने को मिला। तो एक बड़े मूव के लिए आप बिल्कुल रिलायंस पे तैयार रहिए और बिल्कुल हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसा स्टॉक है। 2400 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, सबसे पहले 2750 और उसके ऊपर 3100 रुपए तक के टारगेट्स आपको आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के तो ऊपर आपने राय सुनी मानस की, लेकिन 37 साढ़े 37 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे वैस्को इंजीनियरिंग में और बने रहने की राय आपको वहां पर दी गई है। और रिलायंस को लेकर एक डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रबोध और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। इसके अलावा हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैलाश हैं जो कि होशियारपुर से मौजूद हैं। कैलाश साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। जी नमस्कार। नमस्कार कैलाश जी, पूछिए सवाल। ये हमारे पास अलकाला मान के है शेयर। ओके, किस भाव? 2204 रुपए के हिसाब से, 4258 रुपए के हिसाब से। ओके, उसका अभी लॉस हो रहा है, क्या कितना समय इसमें आप और दे सकते हैं कैलाश जी? दे सकते हैं 1 साल 2 साल। ओके, मानस एल्काइल अमाइन 2700-2800 की रेंज में कामकाज कर रहा है, 4200 में इनकी खरीदारी है, मोरलेस 55 शेयर इनके पास, 1450 रुपये पर शेयर घाटा है। समय दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वॉल्यूम थिन होते हैं यहाँ पे, कम वॉल्यूम होते हैं इसमें आमतौर पे। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए जी, तो देखिए वॉल्यूम थिन होते हैं, ये सही है, लेकिन एक बड़ा करेक्शन 4600 से हमने देखा, 2200 के आसपास बॉटम बना है और अब रिवर्सल के साइन आपको चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं। हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, 50 वीक और 100 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर अब स्टॉक निकल गया है। आई थिंक बिल्कुल बने रहिए, इतना पेशेंस दिखाया है तो आप बने रहिए। स्टॉप लॉस को आपको 2400 रुपए के आसपास लगाना है, लेकिन जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं आने वाले, अगर हम 6 से 8 महीने की बात करें तो शायद आपको 3200-3300 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो 2400 के स्टॉप लॉस से बने रहिए 3300 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो 3300 रुपये के टारगेट और 2400 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप बने रहें और अभी तो होल्ड करेंगे। ऑलरेडी बड़ी करेक्शन देखी जा चुकी है, तो सो फार आप स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, ज़्यादा बेटर है। कुछ सवाल हमारे पास आए हैं सोशल मीडिया के जरिए भी, जहां पर एक पवन जी का सवाल है। इनके पास कार ट्रेड के शेयर हैं, 20 शेयर 1200 रुपये के दाम पर, और उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक 31 रुपये के दाम पर 700 शेयर हैं। मानस क्या करें इन दोनों में? देखिए कार ट्रेड में मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव अभी तक तो नहीं हूँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे, बट क्योंकि एक बाउंस बैक देखने को मिला है, शॉर्ट टर्म चार्ट पे हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं और काफी ऊपर की खरीदारी है, तो मैं बोलूंगा कि 400 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। चांस ले लीजिए, क्योंकि अगर 550 रुपए या 575 के ऊपर निकला तब आपको शायद 725 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो कार ट्रेड में बने रहिए, लेकिन 400 रुपए का स्टॉप लॉस है। दूसरा स्टॉक मैं भूल गया, क्या इन्होंने बताया था? तो इनका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन फाइनेंस बैंक की बात कीजिए, राइट। तो देखिए उज्जीवन में ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है यहाँ पर। अच्छा, स्मॉल बैंक है, ओके राइट। तो देखिए उज्जीवन में अभी भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बना हुआ है, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। पॉइंट ये है कि अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक इनवर्स शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिखेगा, जिसके टारगेट करीब करीब 50 रुपए के आसपास आते हैं। तो आप बिल्कुल पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस को 33 रुपए के आसपास रखिए और 6 महीने के टारगेट 50 रुपए के आसपास रखिए। अच्छा मानस, एक सवाल विवेक प्रजापति साहब ने पूछा है। इनके पास 60 शेयर हैं डीएलएफ के, 380 रुपए के दाम पर इनकी एवरेज है, और क्योंकि डीएलएफ अच्छा चला भी है तो ये 3 साल का नजरिया रख के चल रहे हैं। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए 3 साल के लिए व्यू मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें और जिस तरह का ब्रेकआउट हमने मेरे ख्याल से अभी करीब 8-9 हफ्ते पहले डीएलएफ में एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखा है, उसके टारगेट 550 और उसके ऊपर शायद 610 तक के आते हैं। तो आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बने रहिए। डीएलएफ में फिर से 600 रुपए के आसपास फिर से आप इसको एक बार देख सकते हैं, स्टॉक को वहां पर फिर से अपने टेक्निकल सेटअप को देखेंगे। लेकिन अभी तक का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। 440 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए, और अगर आप 8 से 10 महीने का टाइम फ्रेम लेके चल सकते हैं तो आपके टारगेट 610 के आसपास कराएंगे। तो आप 600 तक की चाल तो देख पाएंगे, लेकिन हाँ ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो हर साल बर साल या सिचुएशन बाय सिचुएशन अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिएगा। अब हम कोलकाता चलते हैं, वहां पर विश्वजीत मंडल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंडल साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मंडल साहब। I have Relaxo 52 shares at the rate 1052. Okay. I am holding it at least 2 years. Okay. Now my question is that can I hold it or accumulate it or exit it? Okay. और my second question is that सर मार्केट का पंचनामा में मैं कैसे जुड़ सकता हूँ आपके साथ? सर वहां पे आप रोज शाम को 3:30 बजे फेसबुक लाइव पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर my question how can I send?
आप वहां पर हमेशा अपना सवाल पूछिए, आपसे आपको वहीं पर ही जवाब दिया जाएगा उसका। तो फेसबुक लाइव होता है 3:30 बजे, आप वहां पर हमारे साथ जुड़िए और वहीं पर ही माय आपको क्वेश्चन इज हाउ कैन आई सेंड माय क्वेश्चंस टू यू। आप वहीं पर ही फेसबुक पे जो नीचे मैसेजेस चलते हैं उसमें लिख दीजिए, जवाब अपने आप आपको वहां पर मिल जाएगा। आपके सवाल पढ़े जाते हैं वहीं पर ही सारे। ठीक है। ओके मानस, रिलैक्सो फुटवेयर करीब 52 शेयर हैं इनके पास 1052 रुपए के दाम पर। सवाल साफ है कि ये और खरीदारी करने के इच्छुक हैं, क्या यहाँ पर खरीदारी करें या फिर अभी अवॉइड करें? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि अब यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ है। हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। मेरे ख्याल से पिछले 20 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अगर हम वीकली और मंथली चार्ट देखेंगे तो वहां पर भी कुछ रिवर्सल के साइन डेफिनेटली देखने को मिले हैं। और इस मूव के आई थिंक जो टारगेट है वो 1050 के आसपास आते हैं। तो अगर एक क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं तो पिछली बार आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ अब नई क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। 840 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है और 1060 और 1100 रुपए के टारगेट सेट करते हैं। तो 1060 और 1100 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। बस 830 का एक स्टॉप लॉस आप जरूर ध्यान में रखिएगा और आप पोजीशंस को फर्दर विश्वजीत सर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हमारे साथ अब हेमंता जी मौजूद हैं आसनसोल से बातचीत करने के लिए। हेमंता जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा पास SW सोलर है, 100 शेयर है जी। तो सर 290 रुपीज का। किस कंपनी के तो सर स्टर्लिंग एंड SW सोलर। ओके, SW सोलर स्टर्लिंग एंड विल्सन पे 290 रुपीज में परचेस किया। ओके, और कितना समय आप इसे और दे सकते हैं? सर शॉर्ट टू मीडियम टर्म। शॉर्ट टू मीडियम टर्म। मानस, स्टर्लिंग एंड विल्सन वैसे तो ये शेयर बहुत ज्यादा चलता नहीं, हायर 320 और नीचे 280 260 इसी रेंज में घूम रहा है बहुत समय से। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, चार्ट पे तो कोई भी रीजन नहीं समझ में आता है कि स्टॉक के साथ बने रहा जाए, क्योंकि यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज पिछले मेरे ख्याल से 15 दिन पहले ब्रीच हुए थे, लेकिन स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। वीकली चार्ट पे अभी भी आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम दिखेंगे। तो आई थिंक बेटर है कि कभी भी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए और वीकली चार्ट के हिसाब से स्टॉक को देखना चाहिए। अब जब तक 340 रुपए के ऊपर स्टॉक ना निकले, यहाँ पर आपको बड़े मूव के लिए खरीदारी नहीं करनी। छोटे मोटे मूव देखने को मिलेंगे, लेकिन बड़ा मूव केवल और केवल 340 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगा। इसलिए क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, मेरी राय यही रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करें। तो हेमंता सर, कोई भी तेजी मिले आप वहां पर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी खरीदारी से बहुत दूर है नहीं। तो तेजी हाल फिलहाल में जैसे ही मिलेगी अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर लॉन्ग करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा अब कुछ सवाल जो सोशल मीडिया के जरिए हमारे पास आए हैं उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं दोबारा। हमारे पास जो अगला सवाल आया है वो आया है बिरेश्वर पॉल सर का। इनके पास टाइटन की कॉल है 3400 की 45 रुपए के दाम पर। क्या कहते हैं आप मानस? 3100 के आसपास अभी ये कामकाज कर रहा है, 3400 की कॉल है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, बहुत दूर की कॉल ऑप्शन लिया है। नॉर्मली हम लोग जब ट्रेड करते हैं और डायरेक्शनल ट्रेड लेते हैं तो आई थिंक बेहतर रहता है कि एट द मनी या तो बिल्कुल पास का आउट ऑफ मनी कॉल हो, वहां पर आप ट्रेड करें, वो बेहतर स्ट्रेटजी रहती है। इतना दूर का कॉल लेने का मेरे को रीजन समझ में नहीं आता है, क्योंकि चार्ट देखेंगे तो चार्ट पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ट काफी पॉजिटिव लगते हैं, हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। 4-5 दिनों में हमने रैली देखी है, एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है। मेरी राय यही रहेगी कि यहाँ पर जब आपको छोटा मोटा प्रॉफिट हो तो वहां पर निकल जाए और एट द मनी कॉल ऑप्शन पे ट्रेड करें, वो बेहतर रहेगा। लेवल्स में बता देता हूँ, 2940 के ऊपर जब तक स्टॉक ट्रेड करता रहेगा, यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। एक टेक्निकल टारगेट 3250 के आसपास के आते हैं, वो आपको सेट करने हैं और हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। गिरावट में खरीदारी करें, लेकिन क्योंकि अब ऑप्शन में है और यहाँ पर टाइम लैप्स होता है तो इसलिए बेटर ये बहुत दूर की आपने पोजीशन ले रखी है। कैश मार्केट में हालांकि आप किसी भी गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं। SPS राठौर हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर से बातचीत करने के लिए। राठौर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार राठौर साहब, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस हैं 50 शेयर्स 1100 की रेट पे। ओके, वेदर होल्ड और सेल? वैसे आप टाइम कितना दे सकते हैं इसको? मैं इन्वेस्टर हूँ। ओके, आप इन्वेस्टर हैं। तो मानस, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, इसमें पूरे IT की तेजी में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन यहाँ आया नहीं है, लेकिन करना क्या चाहिए इनको? इनके पास करीब 1100 के दाम पे खरीदारी है, समय दे सकते हैं, 18-19 रुपए नीचे है। तो देखिए, चार्ट्स तो अभी तक इंप्रेस नहीं कर रहे हैं। अभी बीच में हमने पुल बैक देखा, लेकिन उस स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, 200 मूविंग एवरेज को टच तक नहीं किया और फिर से जो ट्रेंड है, जो बेसिक ट्रेंड है स्टॉक का, वो वहां पर कंटिन्यूएशन दिख रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए और खरीदारी केवल और केवल 1175 के ऊपर करिए, क्योंकि अगर 1175 के ऊपर निकला
तो आपको 1425 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो उछाल पे निकलने की कोशिश करिए स्टॉक से। तो तेजी में निकलने की राय आपको राठौड़ साहब मानस दे रहे हैं। कविता जी का सवाल है, इनके पास रेलटेल के करीब 150 शेयर हैं 137 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए मानस इसमें? देखिए, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई अभी तक कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आया है, स्ट्रक्चर अभी पॉजिटिव बना हुआ है। और आपके पास जो लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन है वहां पर आप 115 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, और ऊपर की तरफ सबसे पहले तो 145 रुपए, और अगर 145 और 150 का रेंज ब्रेक हो गया तब वो ब्रेकआउट मूव होगा लॉन्ग टर्म चार्ट पे, और उस केस में आपको 175 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, 115 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहिए। एक नीरज ने भी सवाल पूछा है ग्लैंड फार्मा पर, इनके पास 50 शेयर हैं करीब 1010 रुपए के दाम पर। क्या जो रिसेंटली 880 का एक लेवल था उसको बेस मान के बने रह सकते हैं इसमें मानस? देखिए, अभी तक तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे हमें कोई रिवर्सल के साइन नहीं देखने को मिले हैं। जो इसका स्ट्रक्चर है वो अभी भी नेगेटिव बना हुआ है मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे, और जब तक 1200 रुपए के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि शॉर्ट टर्म चार्ट पे हायर टॉप से हायर बॉटम बनने लगे हैं, इसलिए आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉक को देखें। स्टॉप लॉस लगाइए 1020 के नीचे, और ऊपर की तरफ टारगेट सेट करिए 1150 के आसपास का। तो 1020 का स्टॉप और 1150 पहला टारगेट एटलीस्ट अभी के लिए आप मेंटेन कर सकते हैं। महांतेश हमारे साथ मौजूद हैं बेंगलुरु से बातचीत करने के लिए। महांतेश सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए सवाल। सर नमस्ते, मेरे पास आम मोबाइल का 250 शेयर है। ओके 86 रुपए में लिया है जी। और एक अजंता सोया हाँ 500 शेयर ऑन 37। ओके, तो दोनों में ड्यूरेशन कितनी आप रखेंगे, कितने समय के लिए? इन्वेस्टिंग के लिए सर। ओके, तो मानस पहला सवाल तो इनका है ऑन मोबाइल ग्लोबल पे करीब करीब 250 शेयर हैं 86 रुपए के दाम पे, फिलहाल 76 है। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, ऑन मोबाइल ग्लोबल की जहां तक बात है, यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अभी तक ट्रेंड बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। शॉर्ट टर्म चार्ट पे कुछ साइन है रिवर्सल के, लेकिन अभी तक मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं दिख रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान रख के आपको ट्रेड करना है। देखिए, आपके पास पोजीशन है तो आप 72 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। उसके नीचे जाए तो निकल जाइए, क्योंकि उसके बाद आपको 55 रुपए तक की गिरावट देखने को मिलेगी। स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव केवल 85 रुपीज के ऊपर होगा। उसके ऊपर अगर निकलेगा तब तो आपको 110 115 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी के लिए बने रहिए, लेकिन 72 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके, तो 72 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए, ये आपको राय दी गई है। दर्शन जी का एक सवाल आया है मान इंडस्ट्रीज पर, करीब 100 शेयर हैं 95 रुपए के दाम पर। तो मानस यहां क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। देखिए, एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट वीकली चार्ट में देखने को मिला है पिछले हफ्ते, और इस ब्लैक पैटर्न के टारगेट मेरे ख्याल से 188 के आसपास के आते हैं। तो 190 रुपए तक के टारगेट आपको सेट करने हैं, पोजीशन में बने रहना है, और 134 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, प्रवीण साहब ने पूछा है कि इनके पास HBL पावर के 700 शेयर हैं 140 रुपए के दाम पर, 6 से 12 महीने का इनका नजरिया है और खरीदारी करने के इच्छुक हैं। क्या करना चाहिए इन्हें? तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन अब फ्रेश खरीदारी की राय मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले करीब 8 हफ्ते में 100 रुपए से लेकर 155 रुपए तक स्टॉक चला है। हालांकि अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है और टारगेट 170 रुपए के आसपास के आते हैं। तो आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी के लिए मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। 138 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, पोजीशन में बने रहना है। 156 57 का लेवल ब्रेक होगा तो आपको 175 180 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। तो 175 180 के टारगेट्स गोइंग फॉरवर्ड शायद आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। समय का अभाव, वरना आपसे और सवाल लेते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल अब ट्रेडर्स हॉटलाइन को ही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1।